Hello guys, welcome to Microsoft Excel. In this video, we will learn to find the value of required given percentage. यानी हम देखेंगे कि अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से कोई वैल्यू मालूम करनी है तो किस तरह से करेंगे। पहले हम फॉर्मूले के सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने दो सिंटैक्सेस लिखे हैं फॉर्मूले के। तो हमारा फार्मूला इज इक्वल टू से शुरू होगा, उसके बाद अमाउंट आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी स्टार लिखेंगे, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, उसके बाद रिक्वायर्ड परसेंट बताएंगे, उसके बाद डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड के लिए स्लैश इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद 100 टाइप कर देना है। 100 यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें इज इक्वल टू लिखेंगे, अमाउंट बताएंगे, मल्टीप्लाई यानी एक्सेल के अंदर स्टार हम लिखते हैं मल्टीप्लाई के लिए, रिक्वायर्ड परसेंट बताएंगे और उसके बाद सिंबल लगाएंगे परसेंटेज का। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे रिक्वायर्ड परसेंट एज के हिसाब से कोई वैल्यू मालूम करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस रकम का 2% बता दें या 10% बता दें या 30% बता दें। तो जितना भी मैं आपसे रिक्वायर्ड परसेंटेज बताऊंगा यानी परसेंटेज मुझे ऑलरेडी पता होगी। यहाँ हम परसेंटेज मालूम नहीं कर रहे बल्कि परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू मालूम कर रहे हैं। इन कॉलम्स बनाए हैं। पहले कॉलम में मैंने लिखा है अमाउंट, दूसरे में मैंने लिखा है रिक्वायर्ड परसेंट और तीसरे में मैं फार्मूला लगाऊंगा जिसमें रिज़ल्ट मैंने लिखा है। तो अमाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अमाउंट पैसे भी हो सकते हैं या कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने पैसे डाले हैं कि हमारे पास हैं 5432 5432। उसके बाद 10% मैं यहाँ पे मालूम करूँगा। मुझे रिक्वायर्ड है 10% इस अमाउंट का। पहला स्ट्रक्चर यानी पहला सिंटैक्स मैं फॉर्मूले का फॉलो करूँगा। सबसे पहले इसमें हमने इज इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद हमने अमाउंट बता देना है। तो अमाउंट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है C8 में, तो C कॉलम है और 8 जो है वो रॉ है। तो यहाँ पे मैंने C8 में लिखा हुआ है। जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो जिस कॉलम में और जिस सेल में आपका जो फार्मूला अमाउंट जो है लिखा हुआ होगा, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू C8। C8 मतलब अमाउंट। उसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे x लिखा है, लेकिन x नहीं लिखना है अपने फॉर्मूले में, बल्कि यहाँ पे आपने स्टार लिखना है। MS एक्सेल स्टार को समझेगा, ना कि x को। स्टार से वो समझता है कि ये हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है आपने डिवाइड करना है, यानी डिवाइड करने के लिए एक्सेल में हम इस्तेमाल करते हैं स्लैश का सिंबल। तो कीबोर्ड से आपने स्लैश टाइप कर देना है। स्लैश टाइप करने के बाद आपने 100 लिखना है। 100 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि किसी भी परसेंटेज फार्मूले में लिखी जाती है, यानी परसेंटेज के फार्मूले में आपने 100 लाजमी लिख देना है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी फार्मूले के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जब आपने फार्मूला लगाना है तो उसमें भी ज़ाहिर है 100 आपने लाजमी लिखना होगा। रिक्वायर्ड परसेंट में यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो देखिए रिज़ल्ट की वैल्यू भी चेंज होती है। इसी तरह से आप अगर कुछ और यहाँ पे वैल्यू इंटर करेंगे, 3, 4, 5 जो भी वैल्यू आप इंटर करते जाएंगे रिज़ल्ट चेंज होता जाएगा। मैंने एट लास्ट 10% यहाँ पे रिक्वायर्ड था, 10 लिखा है, तो 543.2 यानी 543.2 यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब मैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7,999। रिक्वायर्ड परसेंट अब मैं यहाँ पे लिखूँगा। रिक्वायर्ड परसेंट जैसे कि मैंने 10 डाला था, 10 मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर देता हूँ। रिज़ल्ट के अंदर फिर से फार्मूला लगाएंगे, फिर से वही है मेथड, इज इक्वल टू लगाना है। C8 यानी अमाउंट जहाँ पे मेरा लिखा हुआ है वो मैंने बता दिया है। मल्टीप्लाई के लिए स्टार, D8 मतलब रिक्वायर्ड परसेंट जहाँ पे मैंने टाइप किया है, D8 उसका एड्रेस है। उसके बाद आपने एंड में 100 नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे हमने
परसेंट का इस्तेमाल किया है। या तो आप 100 लगाते हैं या फिर परसेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस फ़ॉर्मूले के स्ट्रक्चर में हमने परसेंट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इंटर किया और यहाँ पे हमें ये रिज़ल्ट शो कर देगा। तो जब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंट चेंज करूँगा तो उस रिक्वायर्ड परसेंटेज के हिसाब से रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो गाइज़ ये हमने दोनों तरह से फ़ॉर्मूला लगा के देख लिया है। अब मैं थोड़ा-सा डेटा का फ़ॉर्मेट जो है थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ, फ़ॉर्मूला वही लगाएँगे। सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट है, परचेज़ है, उसके बाद 10% प्रॉफ़िट है, उसके बाद कंज़्यूमर प्राइस है। यानी यहाँ पे आप एज्यूम कर लें कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की, अब आप उसको 10% प्रॉफ़िट के साथ बेचना चाह रहे हैं, तो अगले सारिफ़ को जो है वो कितने की आप बेचेंगे। तो पहले हम इसका 10% प्रॉफ़िट मालूम करेंगे, उसके बाद जो है हम कंज़्यूमर प्राइस निकालेंगे परचेज़ अमाउंट और प्रॉफ़िट को जमा करके। अब यहाँ पे 10% प्रॉफ़िट मैं निकालता हूँ। फ़ॉर्मूले का स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले हमने इज़ इक्वल टू टाइप किया, उसके बाद यहाँ पर D7 के अंदर हमारे पास परचेज़ अमाउंट लिखा हुआ है। तो परचेज़ अमाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी इज़ इक्वल टू D7 टाइप किया। उसके बाद जो है हमने मल्टीप्लाई टाइप करना है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है आपकी समझ के लिए, लेकिन एक्सेल जो है वो स्टार को एक्सेप्ट करता है, तो आपने स्टार टाइप करना है मल्टीप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो है मैं इसको बताऊंगा रिक्वायर्ड परसेंट। तो रिक्वायर्ड परसेंट मुझे 10% रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे 10 टाइप कर लिया। आपको जितना परसेंट रिक्वायर्ड होगा आप उतना यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड यानी स्लैश और 100 टाइप कर दिया। उसके बाद एट लास्ट आपने इंटर प्रेस करना है, तो ये रिज़ल्ट शो कर देगा। तो ये हमारे पास 10% प्रॉफिट आ गया। तो अब कंज्यूमर प्राइस के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करते हैं इज़ इक्वल टू परचेज़ अमाउंट प्लस 10% प्रॉफिट। तो परचेज़ अमाउंट मेरा लिखा हुआ था D7 में और प्लस लिखूँगा, उसके बाद 10% प्रॉफिट मैंने लिखा हुआ है E7 में, तो मैंने यहाँ पे प्लस E7 टाइप कर देना है। तो इज़ इक्वल टू D7 प्लस E7 यानी इज़ इक्वल टू परचेज़ अमाउंट प्लस प्रॉफिट। उसके बाद इंटर कर दिया तो ये हमें कंज्यूमर प्राइस शो कर देगा। उसके बाद नीचे क्योंकि इसमें कॉलम्स खाली हैं तो मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी अगर मैं कीबोर्ड से दबाऊंगा तो ये फार्मूला जो है वो कॉपी डाउन हो जाएगा। आपको दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड सिंटैक्स की, जिसमें इज़ इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंट और एट द एंड सिंबल लगाएंगे हम परसेंट का। तो इज़ इक्वल टू D7 मल्टीप्लाई यानी स्टार, उसके बाद हम बताते हैं इसको 10, उसके बाद परसेंट का निशान यानी सिंबल ऑफ परसेंट आपने टाइप कर देना है कीबोर्ड से। इंटर करने से आपको 10% प्रॉफिट ये फार्मूला शो कर देगा। प्रॉफिट मार्जिन 10% के अलावा अगर आप कुछ और रखना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस के लिए इज़ इक्वल टू लिखा, D7 यानी परचेज़ अमाउंट, उसके बाद प्लस कर दिया हमने 10% प्रॉफिट को और इंटर करने से ये फार्मूला रिज़ल्ट शो कर देगा। सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाया, कंट्रोल डी से कॉपी डाउन हो गया, फार्मूला हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू मालूम की, यानी 10% मुझे रिक्वायर्ड था, 10% मुझे ऑलरेडी पता था और मैंने फार्मूला लगाया तो इस फार्मूले ने हमें बता दिया कि 10% के हिसाब से जो वैल्यू बनती है वो ये है। याद रखें, ये फार्मूला परसेंटेज मालूम करने के लिए नहीं लगाया है, बल्कि परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू मालूम करने के लिए लगाया है। उम्मीद है इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखा और समझा होगा।